कायद-ए-आज़म और बाजे का तल्लुक वो क्या है? यार देखें, जब आज़ादी दी गई थी तब भी अकेले अकेले को कान में तो नहीं बताया जाएगा था कि आप आज़ाद हो चुके हैं। कायद-ए-आज़म और उनके 14 बाजे। हम देखें, आज़ादी बाजे के बगैर नहीं है। अभी आते हुए लड़के ने यही हारन कुत्ता हारन जिसको आप कहते हो लगाया और उसने मेरे बिल्कुल पीछे आगे जब वो हॉर्न गाया मेरा तो त्राह निकल गया। सर मैं आपको तो यही ये क्या चीज़ है? यही जहाँ पे बदकारी है वहाँ पे अच्छा पुना भी है। अच्छा दोनों अच्छा। चीज़ें दोनों चीज़ें। लेकिन क्या वो ये चीज़ सोचते हैं कि इस रश में, इस ट्रैफिक में कोई एक ऐसी एम्बुलेंस होगी, कोई ऐसी गाड़ी होगी जिसके अंदर कोई मरीज़ होगा? है जुर्म मगर वतन से मिट्टी की मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टॉक्स। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप मेरे लेफ़्ट साइड पे एक खूबसूरत सा और एक जोशो खरोश से भरा एक पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहे हैं। हमने कहा कि हम जानते हैं आज के ये कैसे जश्न आज़ादी मनाते हैं। फरहान कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। सर खैर मुबारक, आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान आज अपना 77वां हाँ जी, जश्न 77 आज़ादी सेलिब्रेट कर रहा जी है। जी। तो उम्मीद करता है कि ये हमारे लिए खुशियाँ लेके आए, आमीन, हमारी आमीन। अवाम को इससे फ़ायदा हो, मज़ीद मुल्क उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे मौके पेश करे। हमारे जी, बिल्कुल। यंगस्टर्स के लिए, आप यंगस्टर को आपने बुलाया है, इनसे पूछते हैं आपकी कैसी तैयारी है 14 अगस्त के लिए? मुख्तलिफ तैयारियाँ, हर मुख्तलिफ किस हिसाब टाइप की? से तैयारी, जैसे कि हम दोस्तों के हिसाब से झुंड बन के निकलते हैं, मुख्तलिफ हरकत करते हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं। हरकत से क्या मुराद है, किस तरह की आप हरकत करते हैं? देखें, जैसे हम कुछ होते हैं, हम देखें आज़ादी बाजे के बगैर नहीं है। अच्छा, यानी कि कायद-ए-आज़म ने जो आज़ादी हमें दी असफन, हाँ। वो सिर्फ बाजा बजाने के लिए दी। अच्छा, इसके लिए भी ना इनकी एक ऑफ द कैमरा मुझे एक चीज़ बता रहे थे ये कि कायद-ए-आज़म का और बाजे का बहुत गहरा ताल्लुक देखें, है। अभी सीरियसली हम आपको एक बात बताते हैं। अब कल मैं एक बात सोच रहा था कि आप कितने हैं? आपके साथ भी और भी हैं? आप मतलब यहाँ अपनी एक उसमें रहते हैं, माइंड में सोच के बैठे रहते हैं कि यार हाँ मेरे नाल होल भी है इन लोग। ये तो असल वो हमारे जो हम ये हमारे जो एक बड़े वर्सेटाइल आर्टिस्ट है ना, उनका डायलॉग भी है, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। जी, आपने जैसे बात मेरी देखी है, हमारे नहीं देखी नहीं है, आपने सुनानी है बात। आप जो भी बात सुन रहे हैं उस हिसाब से हमारे पास बहुत लोग हैं, हम बहुत इकट्ठे, मतलब झुंड होता है हमारा। मतलब आपका पूरा खटमल- नेटवर्क है, पूरा एक गैंग है, मतलब गैंग। गैंगस्टर। हमारा एटलीस्ट आप ये हिसाब लगा लें कि जैसे हमने आज निकलना है ना, आज 14 अगस्त है। अच्छा। हमने आज निकलना है तो हमने कल से सबको टाइम दे दिया कि हमने इस टाइम निकलना है, जो इस टाइम नहीं आएगा वो पीछे रह मतलब पूरी तैयारी हो रही है, फुल तैयारी सिलेंसर है। उतार लिए हुए हैं आपने जाएगा। बाइक तो पे। छोटी बात है, अच्छा सिलेंसर अब पीछे रह गया है। अब आप टायर भी उतार देते हैं? हाँ, अगला टायर उतारते हैं सर, विलिंग करने के लिए लोग अगला टायर उतारते हैं, हाँ, मैंने वीडियोस में देखा है, अगला वो किस टायर तरह उतार से- के विलिंग करते हैं। नहीं, मुझे अपना बताए ना आप, मतलब टायर उतार हमारे- के तो मतलब हमारे- विलिंग करते हैं क्या मतलब? हमारे में हैं कुछ लड़के जो टायर उतार के विलिंग करते हैं। उनका मतलब हर किसी का अपना खुशी का अंदाज है, खुशी सेलिब्रेट करने का अपना अपना तरीका है। तो क्या आप वो जो बाहर मुझे ऑफ द कैमरा बता रहे थे कायद-ए-आज़म और बाजे का तल्लुक वो क्या है? जरा ऑडियंस को वो बताएं ना, बात ये है कि देखिए, कायद-ए-आज़म और मैं- बाजे जरा ना सोचें सर इस मैं चीज़ तो को। सोच के हैरान हूँ कि कायद-ए-आज़म कायद-ए-आज़म और बाजे का ताल्लुक किस तरह से इन्होंने मैं कनेक्ट वही किया? बात भाई को बता रहा था कि जैसे अभी एक दिन आज़ादी का रह गया, कल मैं बैठ के यही सोच रहा था यार मैंने अभी तक बाजा नहीं लिया, तो मैं कायद-ए-आज़म को कैसे शर्मिंदगी है यानी कि कायद-ए-आज़म। अगर आपने बाजा कायद-ए-आज़म के लिए शर्मिंदगी है। यानी कि बाजा नहीं, इसने बाजा नहीं लिए तो कायद-ए-आज़म को क्या मुंह दिखाएगा ये? वही कह रहे हैं, आपने सुनी नहीं बात फरहान की? मैंने अब तक बाजा नहीं लिया। आपने बिलाल फरहान की अच्छा हुआ बात नहीं कि सुनी? इसकी ये बात सुनने से पहले कायद-ए-आज़म दुनिया से रुखसत हो गए। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म के लिए शर्मिंदगी है कि मैंने बाजा नहीं खरीदी। मैंने अपने आप में गिल्टी फील कर रहा हूँ कि यार मैंने बाजा नहीं लिया। आप देखें कि आज़ादी सिर्फ बाजे के लिए हमें मिली। यार देखें, जब आज़ादी दी गई थी तब भी अकेले अकेले को कान में तो नहीं बताया जाएगा था कि आप आज़ाद हो चुके आपने झंडा लिया हुआ है ऊपर। हैं। झंडा ये तो हमारी झंडा पहचान है। पहचान है। आपको पता है ये झंडा किसने बनाया था? अच्छा चलो ये बताएं कि झंडे का ग्रीन कलर जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और व्हाइट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। ये तो आप स्टडीज में भी पढ़ते हैं। देखें, जो हमारा है ना ग्रीन कलर, वो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को करता है, और जो वाइट कलर है वो नॉन मुस्लिम को।
नॉन मुस्लिम यानी कि अकलीतों को। हाँ जी, तो जो हमारे मुल्क में अच्छी बात रहते है, हैं। हमारी अच्छी बात है, जनरेशन को भाई, इतना बात तो है। पता है। सर बड़ी 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 अच्छी बात है कि मतलब फिर ठीक है ना, कायदे से गहरा ताल्लुक है गहरा इनका। ताल्लुक है। हमने कायदे आज़म को मुंह दिखाना है आगे जाके। ओह अच्छा। यानी बाजा दिखाना है आपने। थोड़ा सा ये बताएं कि आप जब सुबह उठते हैं, 14 अगस्त की सुबह हुई आज, नाश्ता वगैरह किया तो सुबह नहीं उठते हम, रात को 12 बजे स्टार्ट करते हैं। चलें 13 अगस्त को आप उठे, मतलब कल आप उठे हैं, और आपने क्या जज्बा लिया, क्या तैयारियां की, देखिए, घर से first निकले, of all तो हम- पैसे कहाँ से लेते हैं, मतलब खुद कमाते हैं, मतलब घर वालों से तरले करते हैं, उठाते हैं या चंदा जमा करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको एक बात बताएं, जो गैंग्स हमारा मतलब एक झुंड बना होता है ना, और यार एक गैंगस्टर हुआ है, छोड़ो मुझे अपना बताओ। मैं आपको वही सबका राउंड अप बता रहा हूँ ना, अपना मेरा उसी में है। जैसे बना होता है ना, उनकी एक जैसे अब मुल्क की एक कमेटी होती है ना, अच्छा कमेटियां भी होती हैं? वो उस्ताद पैसे जी के के एक आधा उनका चंदा इकट्ठा होता है हर इवेंट के आने से पहले। यानी कि फिर तो आपके अपने गैंग का फाइनेंस मिनिस्टर भी होगा। जी, हमारे लीडर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, लीडर, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा सदर भी है इस एरिया जी, का, ये सदर भी सदर है, है। हर एरिया का अलग अलग सदर होता है। मतलब कितने अरसे पहले ये तैयारियां शुरू कर देते हैं आप फिर? तो ये मतलब एक दिन की maximum बात हफ्ता नहीं है, तो पहले, मतलब हफ्ता काफी पहले। पहले होती है, तो उसका सारा सिनेरियो एटलीस्ट बताएंगे? अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी आप लाहौर में और कुछ फैसलाबाद में लोग हैं, हर किसी मुख्तलिफ लोग हैं। अभी लोग चैलेंजेस के साथ सेलिब्रेट करते हैं, दिल से सेलिब्रेट नहीं करते, चैलेंजेस के साथ कि जैसे उसने इतने इमाम का राउंड निकाला, मैं इससे ज़्यादा का निकालूंगा। यानी एक अना और जिद का फैक्टर, कंपटीशन। कंपटीशन। उसने इतने किलोमीटर विलिंग किया, मैं इससे ज़्यादा करूंगा। उसने इस तरह किया, मैं उस तरह करूंगा। अब ये चीज़ है। अच्छा फरहान, हमें ये बताएं कि आपकी नज़र में आज़ादी की डेफिनेशन क्या है? यानी कि आपके नज़र में आज़ादी क्या चीज़ है एक्चुअल में, ये इस गैंगस्टर और इस सारी चीज़ों से हटा के, बीइंग पाकिस्तानी? अगर हमें अगर आज़ादी देखी जाए तो आज़ादी वो चीज़ है कि बंदा अपने मुल्क में, जैसे हम मुसलमान हैं, ठीक है, अपने मुसलमान कम्युनिटी के लिए हर चीज़ कर सके, हमें कोई पाबंदी ना हो किसी किस्म की। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, तो हम इस चीज़ को आगे लेके जाएं, हमें कोई रोकने वाला ना हो, ना कोई मुल्क, ना कोई अदारा, कुछ भी नहीं। नहीं भाई यही आपने 2 नफल पढ़े हो सुबह उठ के फजर के टाइम, और शुक्र आने के नफल अदा किए हो, अल्लाह से नहीं, दुआ की हो, वो- बाजा बजाने की बजाय या हल्लड़बाजी करने की बजाय, या मतलब लूर लूर कहते हैं ना, घूम रहे मामा असल दा में भी पढ़ना जरा वो उन्होंने क्या फरहान है। ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बेशक के बेशक। नज़रिए के ऊपर बना। तो जब आप बाहर निकलते हैं, एक मेरा अपना ये ओपिनियन है, दूसरी फैमिलीज भी आई होती हैं, हमारी माएँ, हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, वो भी होता है। तो हमने नॉर्मली ये चीज़ असफन आपने भी देखा होगा कि ये हुल्लड़बाजी में लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, हाँ, different कमेंट्स पास करते तो हैं। ये आज़ादी थोड़ी है। तो ये कैसी आज़ादी है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पर एक चीज़ आप ये भी तो देखें, जहाँ पे बदकारी है वहाँ पे अच्छा पुना भी है। अच्छा दोनों पुना चीज़ें, क्या? दोनों चीज़ें हैं। अच्छा मुझे एक बात ये अच्छा बताएं, पुना क्या है? अच्छा पुना क्या है, ये इसकी डेफिनेशन प्लीज डिफाइन करें। वही मैं आपको बता दूं, अगर 100 लोगों का ग्रुप निकला तो ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 ही बुरे हैं। उसमें से 99% बुरे होंगे, एक अच्छा होगा। कोई एक दो अच्छा भी, मैं भी नहीं कहता कि सारे अच्छे हैं, मैं ये भी नहीं कहता सारे बुरे हैं, यानी कुछ कि अच्छे अगर भी हैं। आपकी नज़र में 100 वन विलर्स निकले हैं, 100 कॉल्ड वन विलर्स, तो वो उनमें से कुछ बुरे और कुछ अच्छे हैं। जी, तो वन विलर अच्छा कैसे हो सकता है? आप यार, एक औलाद है, आपने अपनी कभी माँ सोचा के घर पे माँ है, पेरेंट्स है हाँ। असफन, तो आप उन मैं अपनी आपको एक बात जान बताता को हूँ, दांव वन पे मिलर लगा सारे के- नहीं होते। अच्छा, एक ग्रुप में मैक्सिमम 2 या 3 वन मिलर होंगे बस। अच्छा वो लीडर्स ही होंगे आप? वो लीडर्स होंगे जो जो ग्रुप को वन लेकर मिलर होते चलेंगे। हैं वो लीडर्स होते हैं। जी, यानी कि वो क्योंकि आपको रास्ता ऐसा दिखाते हैं। आपको देखा जाए, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा होता है कि जैसे अभी एक आप इंस्टाग्राम ओपन करें या व्हाट्सएप ओपन करें तो स्टेटस स्टोरीज लगी होती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा एक बंदा विलिंग करब का सारा झुंड बांध के पीछे चल रहा है, अच्छा मतलब कि अगला लीड करेगा, एक उस पे उठा के बकाया सारे और झुंड बांध बाकी के पीछे वो चलेंगे। स्पॉट के तौर पे होंगे। अच्छा बाजे बाजे बजा रहे होंगे। अच्छा मुझे एक और फरहान भाई बात बताएं, जी, बाजों में भी कोई वो होती हैं, किस्में होती हैं। जैसे अब मैं बचपन में, हम छोटे होते थे ना बिलाल, तो हम लोग बाजे के लिए बड़ी जिद करते थे कि यार माँ बाप से जाए कहना कि यार पैसे नहीं है, हमें बाजा लेके दे। तो उन्होंने ना सख्ती से मना किया, नहीं बाजा नहीं बाजा नहीं। है। क्यों, कोई बीमार होता है घरों में, किसी की तबीयत नहीं ठीक होती है, आपको क्या पता? मैं आपकी बात काट रहा हूँ इसी से शोर शराबे से रिलेटेड। जी जी। बचपन में अब तो इतना ट्रेंड नहीं रहा, शब बारात पे लोग पटाखे वगैरह चलाते थे। हाँ हाँ, जश्न होता है अभी भी, इवन हाँ, के 14 अगस्त के 14 ऊपर अगस्त पे भी आप सड़कों पे निकल आतिशबाजी जाएंगे, और ये सारा तो कुछ। यही लोग उनसे होते हैं, मतलब बाकी ऑडियंस उनसे होती है, वो आतिशबाजी कर रहे होते हैं। ऐसे ही पटाखे चला बाकी रहे दिनों हैं। में पाबंदी है आतिशबाजी पे, लेकिन 14 अगस्त वाले दिन आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट खुद करती है। आपको जैसे पता है मीनारे पाकिस्तान पे पूरा आतिशबाजी का एक शो मुनक्किद किया जाता है।
खैर एनीवे मैं बात बता रहा था आपको, तो हम जिद करते थे बाजे हमें लेके चाहिए, तो नहीं थे लेके देते। हमें सिर्फ कह दिया जाता था कि यार आपको झंडा लेके दे रहे हैं, आपको झंडियाँ लगवा के दे रहे हैं, आपके लिए ये बैजेस हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं करना। मुझे ना बड़ा शौक होता था कि यार मेरा ना आधा मुंह वाइट हो आधा ग्रीन हो, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा शौक था। नहीं करना है मुझे, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना ही चाह रहा हूँ फरहान भाई कि बाजों में कितनी इकसाम होती है, किस किस्म की और कैसे आवाज निकालते हैं। वो देखा ना 4-5 बाजों के डिफरेंट वॉइसेस हमें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाजों की तो छोड़ें, आप आजकल सलेंसर देखा होगा, सलेंसर के अंदर भी आवाज़ें आती हैं बड़ी। हाँ जैसे अभी आपने ऐसा वो देखा होगा शादियों में लगता है, मुझे उसका नाम नहीं आता, जो उनका बाजा होता है, वो जो बजाने आते हैं डीजे जी, उनका जो बाजा होता है, जो बाजा बजाने आते हैं तो उन पे वो फिंगर रख के करते हैं ना ट्यून सेट। हाँ हाँ जी, उसी तरह का अब आता है सलेंसर में, अच्छा वो भी उसी हिसाब से आवाज़ निकालता है जैसा कि- जिस हिसाब ने अपने सुराख किए होंगे। अच्छा, तो मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि किस टाइप की आवाजें होती हैं। या जैसे आप ले लें एक नॉर्मली बाजा जो आजकल करके बजता है अच्छा और कुछ होते हैं अभी उसी बाजे में जो नॉर्मली बाजा है, ठीक है, आपने उसकी देखी होंगी, एक लेयर नहीं होती, मैक्सिमम मुख्तलिफ रेट पे। जो सबसे बड़ा बाजा है उसका सबसे ज़्यादा रेट होता है, उसकी 4-5 लेयर होती हैं। वो जिस तरह लेयर आगे पीछे आप करते जाएंगे ना, वो पूं पां पूं पी ऐसे बजता जाएगा। अच्छा वो मुख्तलिफ आवाज़ साउंड इफेक्ट्स उसके चेंज होते जी हैं। मुख्तलिफ निकालता है, ये हिसाब है। अच्छा फरहान, मुझे ये बताओ, अभी आपने काफ़ी साउंड इफेक्ट्स का पूं पां का जिक्र किया तो एक साउंड मैंने अभी आते हुए भी सुना, और पहले भी मैंने सुना, एक डॉग हॉर्न जो लड़के बाइक पर लगाते हैं, जिसको अपनी ज़बान में वो कहते हैं कुत्ता हार, ठीक है। लाल भाई आप तो काफी इंफॉर्मेशन रखते हैं, असलन तो कभी आप भी हुल्लड़बाजी मुझे करते फील हैं। हो रहा है कि मैंने बिलाल अभी पे ये अभी काम मैंने आते हुए, यार आपको पता है जवानी हम पे भी रही है, ये चीज़ों से हम भी गुजरे हैं, आप भी गुजरे हैं, छोटा मोटा ही काम तो ये हर कोई करता है। तो अभी आते हुए मेरे लड़के ने यही हारन कुत्ता हारन जिसको आप कहते हो लगाया, और उसने मेरे बिल्कुल पीछे आगे जब वो हॉर्न बजाया, मेरा दिल त्राह निकल गया। सर मैं आपको तो यही ये बात क्या चीज़ है? यही बात जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना, लोग आजकल कंपटीशन से करते हैं, हर बंदे का अपना एक आज़ादी मनाने का, इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करने का अपना अपना तरीका है, तो ये भी उनके तरीकों में एक तरीका ही है। ये कुत्ता हारन बजा के कुत्ता हारन बजा के, जैसे कि आप कर लें, अब हर चीज़ के एग्जाम निकले, हारन के भी बहुत से एग्जाम निकलेंगे, तो वो इस हिसाब से उनको ये पसंद है, तो वही लगा। पुलिस के डंडे के भी बड़े नहीं अभी तक ट्राई नहीं किए, इसीलिए आप अभी तक कर रहे हो। इसीलिए आप जब सड़कों पर निकलते हैं तो वो पुलिस की भी भारी नफरत जो उनसे वो पीछे हाँ, डंडे लेके भाग रही होती है, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के लिए। ओए क्या कर रहे हो, इवन मोबाइल्स भी पुलिस के पीछे। तक आप आगे आगे वो ज़्यादातर अब आती है डॉल्फिन आती है पीछे। अच्छा डॉल्फिन आई थिंक मैंने सुना ही है, मुझे कंफर्म नहीं है कि डॉल्फिन को ये हक भी है कि वो गन भी अपनी निकाल सकती है। उनके पास आई थिंक रबड़ वो गोली यानी कि होती अगर है। वो वन व्हीलिंग वालों को रोकने के लिए हाँ। बुलेट फायर भी कर सकते जी हैं। वो ये भी ये कर अथॉरिटी सकते हैं। उनके पास जी है। है अथॉरिटी उनके पास, मेरे भी सुनने में आया। तो क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर मैं वन व्हीलिंग कर रहा हूँ, मेरे पीछे पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, अगर वो सर बात रबड़ यही बुलेट की होती बजाय है, रियल बुलेट अभी मैं हो। आपको एक छोटी सी बात कहूँ, आपने शायद पिछले दिनों नाम एक सुना होगा, शाहनवाज। काफी अर्सा पहले उनकी अभी डेथ भी हुई है कुछ अर्सा पहले। ठीक वन है, व्हीलर की उसका भी यही लिंक था कि ये जो होते हैं ना व्हीलर, ये अपनी जान जोखिम में डाल के आगे होते हैं, जो पीछे बंदे होते हैं ना ये साथ नहीं देते, ये पीछे से निकल जाते हैं। मतलब कि वो जान यानी कि जोखिम में तो ऐसे डाल रहे हैं ना जैसे उसने आजादी लेके दी है भाई। हाँ। आप तो उनको इन अल्फाज में याद कर रहे हैं कि भाई उनको तो आजादी लेके देती ना, आपकी नजर में तो मेरे ख्याल से शाहनवाज कायदे-आज़म से ज्यादा आजादी लीडर है का ना लीडर वो है। नहीं मुझे, मैं आप सही बताऊं तो मुझे उसके मरने के बाद उसका पता चला। अच्छा सेकंडली मुझे एक बात बताएं कि जब आप जैसे ऑडियंस जरूरी नहीं यार फिर बिलाल के ये हों, बाकी भी हमारे जो यूथ है, बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हैं जो सड़कों पर निकलते हैं आज़ादी मनाने के लिए, उनका यही तरीका है, फैमिलीज में निकलते हैं, लेकिन क्या वो ये चीज़ सोचते हैं कि इस रश में, इस ट्रैफिक में कोई एक ऐसी एम्बुलेंस होगी, कोई ऐसी गाड़ी होगी जिसके अंदर कोई मरीज होगा, उसने हॉस्पिटल पहुंचना होगा, कोई ऐसी इवन फैमिली होगी जिसके डेफिनेटली रिश्तेदार या कोई करीबी हॉस्पिटल में किसी का serious condition में किसी हो ने कोई ब्लड देने जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी केस हो सकता है, इन शॉर्ट कहा जाए तो क्या कभी ये चीज़ सोची कि अगर हम आज़ादी को किसी और तरीके से सेलिब्रेट करें, ये हल्लड़ गुल्ला, ये मतलब ये जो शोखियाँ मारना, विलिंग्स करना, आतिशबाजी करना, बाजे बजाना, इसकी बजाय हम ये आप मुझे किसी बात और तरीके बताइए, से ये बात ना आपको सीधी बात में क्लियर कट बात बताऊं कैमरे पे कि ये बात बंदा तब तक नहीं कर सकता जब तक बंदे पे खुद ना बीते। जब कल को जब उस पर बीतेगी, इसी तरह ट्रैफिक ब्लॉक होगी ना,
तब वो सोचेगा मैं भी गलत करता था। तो आपका ये काम नहीं बनता कि आप जाके अपने मतलब अपने जो से वो हल्के हैं उस टाइम अपने नहीं सुनते। पता है क्या बात होती है, जब ये सब झुंड में बात हो रही हो ना, आप ले ले 80% लोग ना अपने मजाक में ये चीज़ ऐसे लगे होते हैं, मौज मस्तियों में लगे मौज मस्तियों में लगे होते हैं, ठीक है। बट एक बार अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो आजकल की यूथ ऐसी भी है कि अगर एम्बुलेंस गुजर रही हो ना, वो लड़ झगड़ के रास्ता भी दिलवाती है। ऐसी यूथ भी है। हाँ डेफिनेटली, ठीक है। जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, जहाँ पर बुरे हैं जैसे वहाँ इवन असलन आप अगर आपने अभी इमरजेंसी की बात की, अब जो लोग बच्चे ये हमारे जो ये यंगस्टर देख रहे हैं, हमें जो वन विलिंग करते हैं, इवन उनकी अपनी जान भी दाव पे लगी होती है जब वन विलिंग कर रहे हैं। तो खुदा न खासा कोई बुरा हादसा तब भी पेश आता है, और हमने आते हुए आपने अक्सर देखा वीडियोज़ में और डिफरेंट जगह पे होता है, तो तब भी उनको इसी परेशानी से गुजरना पड़ता है। जब जैसी बात है ट्रैफिक जैम है, रश है, एम्बुलेंस उस ऐसा हादसे पे भी नहीं पहुँच सकती। तो हमारी इस जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि अपने पेरेंट्स, उनके पीछे पेरेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, तो उनका ख्याल करें अगर अपना नहीं है तो। खैर फरहान भाई मुझे एक और चीज़ बताएं कि आप पाकिस्तानी हिस्ट्री को कितना बेहतर जानते हैं। अभी आप मुतालिया की बुक उठा लें, ठीक है। मुतालिया की बुक में आपका जो अभी जैसे हम यंग जनरेशन है, हमारी जो हिस्ट्री आती है मैक्सिमम जो हमें जहन में होगी 1947 तक ले ली, ठीक है। पर जो हमारी बुक है ना, ठीक है, वो और भी उससे भी पुरानी है, एडिशन न्यू आ ही नहीं रहे, तो हम कैसे समझें यार वो तो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री तो चेंज नहीं ना होगी, एडिशन उसमें हिस्ट्री में क्या हिस्ट्री में नहीं। एक चीज हो सकती है चेंज, बात आप जो आपने बात की ना, एक चीज बात आ सुन ले जाए फरहान भाई, जो आपने एक बात की ना, कायदे आज़म एक चैप्टर बनना चाहिए, कायदे आज़म और बाजे का तल्लुक। हाँ, कायदे आज़म और उनके 14 बाजे, कायदे आज़म और उनके 14 निकाल, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए कोई। कायदे आज़म के बाजों पे रोशनी डाले, है ना। कायदे आज़म के बाजे में जाने में कितना बड़ा आता है। अच्छा तो ये तो सारी बातें होगी, आपने मुतालिब पाकिस्तान से रिलेटेड बता दी हमें। अब थोड़ा सा बताएं कि आप जो हैं वो आपकी पाकिस्तान से क्या वो है होप्स हैं, मतलब पाकिस्तान क्या उम्मीदें हैं आपको उम्मीदें पाकिस्तान हैं, से? आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान आपके लिए क्या करें, पाकिस्तानी सियासतदान आपके लिए क्या करें। कायदे आज़म ने तो आपको बाजा और आज़ादी दे दी। अब यार देखें, आपने बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आजकल की यूथ के हिसाब से, क्योंकि आप भी देखते हैं बहुत सी यूथ अभी पाकिस्तान में 90% यूथ पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहते। 90% देखिए, हम कहीं भी एटलीस्ट लोग अभी ऐसे भी कुछ मुल्क हैं जो पाकिस्तान से डाउन थे, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर गए हैं, ठीक है। वहाँ पे जाने के लिए चाह रहे हैं किसी तरह हम पाकिस्तान से निकले। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि लोग पाकिस्तानी इवन पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस तरह के मुल्कों में भी जाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसकी कोई ना कोई तो वजह है, ठीक है। अगर एक बंदा गलत है, दो बंदा सारे तो नहीं गलत। आपके नज़दीक क्या रीज़न, ठीक है। अभी आप देखें हमारे, अब आपने देखा होगा जैसे आप कराची ले लें, कितनी चोरी डकैती है, ठीक है। अभी किस लिए रोज़गारी नहीं, कोई काम नहीं है इनके पास, ठीक है। एटलीस्ट अभी जो आप वन विलिंग ले लें, ये लड़के करते हैं, छोटे बनते हैं, चवले मारते हैं, ठीक, ये भी इनका कोई ना कोई रीज़न है। अगर उन्हें सही एक प्रॉपर काम मिल जाएगा, एक प्रॉपर रोज़गार मिल जाएगा, जिन्हें उन्हें पता है कि यार इस मंथ को या कम को हमारी सैलरी आ जाएगी अच्छी खासी, तो आप लोग इतने कैपेबल भी हो ना, अब अगर आप लोग कैपेबल नहीं है कि गवर्नमेंट आपको उस तरह के मौके, अगर आपके पास इतनी एजुकेशन ही नहीं है तो आप क्या, आपको कैसे अगर job आप मिलेगी? कहेंगे यार आप कहते हैं मैं बैंक में लग जाऊँ जाके, या मैं मतलब किसी अच्छी पोस्ट पे लग जाऊँ जाके, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए अच्छे ग्रेड की, लेकिन आपकी एजुकेशन इंटर है। मैं आपको वही चीज़ एक बताना, गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज रखी नहीं है, अगर आपको पता हो तो। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। जर्मनी में ना एक क्लास होती है नर्सरी से लेकर 10th तक एक क्लास को एक टीचर पढ़ाता है। उसका रीज़न आपको पता है क्यों? रीज़न ये है कि वो जब 10वीं तक पढ़ा रहा था ना एक बच्चे को, उसे पता चल जाता है ये किस माइंडसेट का बच्चा है, 10 साल में क्या खाता। अब जैसे एक बच्चा स्पोर्ट का, तो वो उसे स्पोर्ट में ही जाने के देगा कि यार उसको इसी में खुशी, आप इसी में तरक्की हासिल करो, ठीक है। पर हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं देखी जाती। हमारे मुल्क में बस एक चीज़ जेन में बिठा दी कि इसमें जाना, जैसे आईटी है ना, आईटी में जाना, अब उसमें स्कोप है नहीं है, उसका इंटरेस्ट है नहीं है, उसी में घुस, हमारे मुल्क फिर में हम नहीं कर सकती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे जो कंट्री में ना एक चीज़ का ट्रेंड्स आता है बेसिकली, कुछ 5 साल का ट्रेंड रहता है मैस कॉम का, मीडिया का रूज, 5 साल तो लोग डॉक्टर्स का कहते हैं रहेगा, कोई डॉक्टर्स का रूज आ जाएगा, कभी लॉयर्स का रूज आ जाएगा, कभी इंजीनियर्स का आएगा। आजकल जो बूस्ट पे है ना सोशल वो मीडिया, सोशल मीडिया तो है ही है, साथ साथ आईटी है।
लोग ज़्यादातर अपने जो पेरेंट्स हैं जो हैं वो कहते वो हैं कि IT में जाओ, IT में जाओ। अच्छा असफन, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिस्टेक अपने पेरेंट्स की भी होगी, क्योंकि पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे के अंदर जिस चीज़ का बच्चे में पैशन है, इंटरेस्ट है, उसको उस तरफ मोटिवेट करें। अब हमने यहाँ पे देखा है अक्सर इर्द गिर्द में लोगों को, एक बच्चे का एक डॉक्टर बनने की उसकी कैपेसिटी है, वो इतना कैपेबल नहीं है, या इंजीनियर बनना उसके बस की बात नहीं है, लेकिन वो फोर्स करके उस पर 2-2 3-3 4-4 ट्विटर्स डाल देंगे सुबह के टाइम, स्कूल, एकेडमी, ट्विटर, और जिनके उस पर इतना बर्डन और प्रेशराइज करके कि जी नहीं आपने आपको मैं इंजीनियर एक ही चीज़ बनना। बताता हूँ, छोटी सी बात। अभी हमारे मुल्क में यही हिसाब चल रहा है कि बच्चे को ना पता नहीं होता। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, ठीक है। जब तक मैं मैट्रिक में था ना, मुझे 11th और 10th क्लास पता क्या लगती थी, यहाँ तो 11वीं 12वीं मैं यहाँ FA बस, मुझे और किसी चीज़ का पता ही नहीं। ICS ना, और जबकि मैंने जब क्लियर किया तो ICS में किया, ICS फिजिक्स। दूसरी बात आप मुझे ये बताएं कि आप जब ये 14 अगस्त वगैरह मनाते हैं, आज़ादी के दिन मनाते हैं, तो पैसे कहाँ से लाते हैं? क्या क्या के माँ बाप से पैसे मांगते हैं? सच बोलते हैं कि झूठ बोल के पैसे लेते हैं? क्या उनको पता होता है कि आप सड़कों में जाके इस तरह वन विलिंग करेंगे। नहीं माँ बाप नहीं। तो फिर कैसे मांगते हैं? ज़रा बताएं ना, ज़रा मांग के बताएं ना ज़रा। यार हम आपको एटलीस्ट, जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्टार्ट से जमा कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी भाई होते हैं। यार आप लोग जब कमाते नहीं हो, पैसे कहीं से तो लाते हो ना। कोई आपका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है तो पैसे वही किस तरह घर से ही मिल रहे हैं, जैसे वही जमा कर रहे हैं स्टार्ट से। जहाँ तक हम ठीक है। जानते हैं या हमें असफन आइडिया है, अगर आप अपने पेरेंट्स को, फादर या मदर को कहोगे कि मैंने वन विलिंग करनी है और मुझे 1000 रुपया देंगे, वो आपको कभी भी नहीं देंगे। वन विलिंग यार, बेसिकली आपको मैंने जाती मनानी है, ठीक है। वो कहेंगे यार झंडा ले लो, बैजेस ले लो, फ्लैग्स ले ग्रीन सूट ले लो, ये ले लो, सूट ड्रेसिंग कर लो, डिफरेंट टाइप। आजकल मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ट्रेंड बड़ा चल रहा है हमारे लड़कों में, जो लड़के ग्रुप्स होते हैं। अभी जैसे है ना, एक लड़के ने घर से पैसे लिए हैं 1000 रुपया, जी मैंने फ्लैग लेना है। अब वो 6 लड़कों का ग्रुप है, 6 में से एक ने फ्लैग ले लिया ना, वो 6 घर में घुसेंगे। समझ लगी? अच्छा कि मैंने फ्लैग ले लिया, वो आगे जाएगा, मैंने फ्लैग ले लिया, वो एक बंदे के पैसे लग गए, वो सबको लेकिन clear वो हो गया। लगेगा एक भी घर में नहीं। एक भी घर में नहीं, वो वो सिर्फ लगेगा फिरता सड़कों में रहे। चलेगा। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे बड़े studio में मजे तशरीफ की लाए, बड़े इन्फॉर्मेशन मजे दी की। आपने हमें। आज की सबसे हॉट न्यूज़। न्यूज़ ये है कि कायद आज़म और बाजे का अहम बहुत ताल्लुक गहरा है। ताल्लुक है कायदे आज़म और उनके 14 बाजे। 14 बजे। तो वो ये हमारी यूथ समझती है कि कायद आज़म और बाजे का ताल्लुक तब से है जब से बेसिक कायदे पाकिस्तान आज़म आज़ाद हुआ। आज़ाद ही इसलिए कराया ठीक है। कि ये लोग बाजे बजा अच्छा बिलाल, इन्होंने एक रीजन भी मुझे बताई कि जो आज़ादी का ऐलान हुआ था ना रात को 12 बजे, ठीक है, उस पे भी बाजा बजा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखें, मैं आपको वही बात वो बताना बाजा चाह किस रहा तरह बजा था, जरा बजा के दिखाओ। यार हूँ। अब अच्छा ये पू की आवाज आई, सायरन बजा और इसी के साथ आज़ादी हो गई। 14 अगस्त हम पाकिस्तान पता लाए। चले कि पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क। ये रेडियो पाकिस्तान। ये ये रेडियो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर टच कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और थोड़ा सपोर्ट करें, हमें इजाज़त दें और जश्न आज़ादी को खुशी से मनाएं, इंडिपेंडेंस डे को अपने इर्द अपने गिर्द के प्यारों लोगों से। का ख्याल हाँ, रखें definitely। और ये जो शोर व गुल है इससे परहेज करें कि ये सिर्फ आज़ादी का मकसद नहीं है। मुख्तलिफ खाने का है, खुशियाँ बांटें और हमें इजाज़त। हैप्पी बर्थडे टू यू पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।